पौराणिक कथा के अनुसार मृकंड ऋषि भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन संतान न होने के कारण मार्कंड ऋषि बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। भगवान शिव के वर से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मार्कंड ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंड ऋषि को ज्योतिषियों ने बताया कि आपका पुत्र अल्पायु होगा, जिसे सुनकर मार्कंड ऋषि बहुत दुखी हुए। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जिन भोलेनाथ की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति हुई है, वही उसके भाग्य को बदलकर दीर्घायु प्रदान करेंगे। ये सुनकर मार्कंड ऋषि ने अपने पुत्र को शिव मंत्र की दीक्षा दी। थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने अपने पुत्र के अल्पायु होने की बात बता दी। पुत्र की अल्पायु की बात के कारण पति पत्नी दोनों परेशान रहते थे। मार्कंडेय जी ने अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान मांगने का दृढ़ संकल्प लिया। उस समय मार्कंडेय जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में इस मंत्र का अखंड जाप किया। उनकी मृत्यु का समय होने पर यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडेय जी को भगवान शिव का अखंड जाप करते देख उनको मार्कंडेय जी को छूने का साहस नहीं हुआ। यमदूत वापस लौट गए और यमराज को सारी बात बताई। यमराज जी ने निश्चय किया कि मैं स्वयं उस बालक को लेने जाऊंगा। यमराज को सामने देखकर मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगे। यमराज ने जैसे ही बालक को खींचना चाहा, वैसे ही मंदिर में एक प्रकाश हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। महादेव ने यमराज से क्रोधित होकर पूछा कि मेरी तपस्या में लीन भक्त को तुमने खींचने का साहस कैसे किया। यमराज भगवान शिव की आराधना कर उनसे क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आपने ही तो जीवों के प्राण लेने का कार्य मुझे सौंपा है। यह बालक अपनी आयु भोग चुका है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। उनकी स्तुति से भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और भोलेनाथ कहने लगे कि इस बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। भोलेनाथ की बात सुनकर यमराज बोले कि प्रभु, मैं आपके भक्त द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। इस तरह मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भगवान शिव से दीर्घायु प्राप्त कर काल को भी हरा दिया था। मार्कंडेय जी ने आगे चलकर मार्कंडेय पुराण की रचना भी की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।